नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुसूचियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसे छांटना है। ऑप्शन ए दिया गया है भाग 15 निर्वाचन। तो क्या भाग 15 में निर्वाचन है या नहीं है? तो बिल्कुल भाग 15 में निर्वाचन है, निर्वाचन संबंधी तो बंद है। तो ऑप्शन ए में जो आपका युग्म दिया गया है सही सुमेलित है। उसके बाद भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो यह भी सही सुमेलित है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है। इसके बाद भाग 7 में दिया गया है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो ये यहाँ पास गलत हो जाएगा। भाग 7 नहीं बल्कि अनुसूची 7 में दिया गया है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा और शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है। तो केंद्र विषयों को जो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में रखकर बंटवारा किया गया है, ठीक है, या शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो 3 भागों में बांटकर शक्तियों का विभाजन किया गया है अनुसूची 7 में। इसके अलावा भाग 7 जो है निरसित है, भाग 7 निरसित है अभी वर्तमान में, ठीक है, भाग 7 निरसित है, अर्थात इसका अभी वर्तमान में अस्तित्व नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत व्यवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका भाग 9, भाग 9 का, भाग 9 ख या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है भाग 9, ठीक है, भाग 9 संबंधित है जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया है, ठीक है, 73वें संशोधन में 1992 में जोड़ा गया। और ये किससे संबंधित है? तो पंचायतों से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावा भाग 9 का जो ऑप्शन में दिया गया है ये किससे संबंधित है ये भी जान लीजिए। तो ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ठीक है, 1992 में जोड़ा गया और ये संबंधित है नगर पालिका से, ठीक है, किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है, ठीक। इसके बाद दिया गया है भाग 9 ख। तो भाग 9 ख जो है 97 नंबर जो संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, 97 संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, 2011 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, किससे संबंधित उपबंध है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है ये? सहकारी समितियों से, सहकारी समितियों से संबंधित है। इसके बाद ऑप्शन डी तो आपका नहीं होगा यहाँ पास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो क्या 8 अनुसूची हैं, 10 या 12 या फिर 14 अनुसूची हैं? तो देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। इसके बाद क्रमशः संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। तो इसका मतलब वर्तमान में अभी कितनी अनुसूचियाँ हैं कुल? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन में शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता है, ठीक है, दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता, अर्थात अयोग्यता अयोग्य करार दे दिया जाएगा यदि कोई दल परिवर्तन करता है चुनाव होने के बाद तब, ठीक है। तो इसके ये किस में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो इसका उल्लेख कहाँ है, मतलब इसको कब शामिल किया गया है ये पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपका पहला संविधान संशोधन 1951 में, तो ये नहीं जोड़ा गया था, बल्कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद याद रखिए जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई। इसके बाद आपको याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट है। आपको याद रखना है कि जो पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें क्या है? तो विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है, ठीक है, विधि मान्यकरण किया गया है, अधिनियमों में उसको मान्यता दी गई है। इसके बाद जो अगला यहाँ दिया गया ऑप्शन सी में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 73वें में आपका जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची, ठीक है, और 74वें संशोधन में जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची, ठीक।
तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित थीं? मूल संविधान में 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है, उसमें कितनी भाषाएं शामिल थी पूछा गया है, 14, 16, 18 या फिर 22। तो देखिए, मूल संविधान में सम्मिलित थी केवल 14 भाषाएं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं जोड़ी गई थी संविधान में 8वीं अनुसूची में। इसके बाद वर्तमान में इसकी कुल संख्या है 22। तो वर्तमान में संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 1967 में याद रखेंगे 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 21वें संविधान संशोधन में। इसके अलावा मैं भाषा का नाम बस लूँगा, बाकी सन और संशोधन को लिखता हूँ, ठीक है। 1992 में 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जोड़ा गया है। इसके अलावा 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय छांटना है आपको। ऑप्शन है रेलवे पुलिस, रेलवे, विवाह या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय होता है, जबकि रेलवे केंद्र सूची का विषय होता है, और विवाह आपका समवर्ती सूची का होता है। तो आप समवर्ती सूची में 3 चीज़ एक साथ जानिए। विवाह होता है, विवाह विच्छेद भी समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इस पर भी दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। तो विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वह भी समवर्ती सूची की विषय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में भाग 18 किससे संबंधित है? क्या राजभाषा से? ध्यान देंगे, यहाँ भाग की बात की जा रही है, अनुसूची नहीं। राजभाषा, आपात उपबंध, संविधान संशोधन, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो देखिए, संविधान में भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है, आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। इसके अलावा जो राजभाषा है ये भाग 17 में उपबंधित है, जबकि संविधान संशोधन भाग 20 से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 20। और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है? मतलब राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में उल्लिखित है? क्या अनुसूची 3 में या 4 में या 5 में या फिर अनुसूची 6 में? तो देखिए, यहाँ पास अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी, जो कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान है, ठीक है। शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है अनुसूची 3 में। इसके अलावा अनुसूची 4 में क्या है? तो अनुसूची 4 में आपका राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। राज्यसभा के जो सीट हैं उसका आवंटन किस प्रकार से होगा, इसका उल्लेख है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों, एसटी क्षेत्र जो हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उसके प्रशासन के संबंधित उपबंध दिए गए हैं, जबकि अनुसूची 6 में इसमें आपका दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो इन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है, किसमें? अनुसूची 6 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ निम्न में से है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, तो बिल्कुल सही कथन है, 22 भाग हैं। संविधान में 12 अनुसूची हैं, यह कथन भी सही है। संविधान में 390 अनुच्छेद हैं, ये कथन यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ 395 अनुच्छेद हैं क्रम के अनुसार, जबकि गणना के अनुसार 470 से अधिक अनुच्छेद हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इसमें, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपका भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 5 संघ सरकार, भाग 14 का अधिकरण, तीनों सही सुमेलित हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 10 में दल परिवर्तन के आधार पर निरहता दिया गया है,
तो भाग 10 में नहीं बल्कि ये किस में है, अनुसूची 10 में उल्लिखित है। ठीक है, अनुसूची 10 में इसका वर्णन है दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता, जबकि भाग 10 में आपका दिया गया है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन दिया गया है भाग 10 में। तो इसी के साथ ये डेली प्रैक्टिस सेट का जो 10 MCQ है समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।